हमारे लातेहार जिला के कार्यकर्तागण और इस गांव में से आए हुए जितने भी माताएं बहने भाई, मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और झारखंडी जोहार करता हूं। बहुत खुशी की बात है जो कि आज हम लोग रांची से चल करके एक दिन हम लोग इस जगह को देखने के लिए आए थे। देखे समझे कि क्षेत्र जो है एक पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हम लोग देखे कि यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो कि इस बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सके, आगे ले चले। वैसे क्षेत्र में आकर के हम लोग भ्रमण करके देखे, हम लोग को लगा कि क्षेत्र में हम लोग को कुछ डेवलप करना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो हम लोग इसके नाम पर जनता जागृति कि जो हमारे माननीय केंद्रीय सर हम लोग को बताएं कि वहां पर जाइए, आप लोग देख करके आइए। हम लोग जाकर के बताएं सर कि फिर अपने से एक दिन आए, देखें, इनको लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में हम लोग को काम करना चाहिए। तब हम लोग जाकर के यहाँ पर इस जमीन को लिए और जो जमीन को दिए उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे लियाकत जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि इस क्षेत्र में ला करके हम लोग को जनता जागृति विकास केंद्र के एक सेवा देने का मौका दिए हैं। और इस क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा स्कूल हम लोग बनाएंगे जो कि नेतरहाट का दर्जे में रहेगा। जिस तरह से नेतरहाट में जो बच्चे जो जा करके वहाँ आईपीएस का आईएएस का जो तैयारी करते हैं, वहाँ से निकल कर सरकारी जॉब करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी यहाँ पर भी स्कूल हम लोग चलाएंगे। हम लोग को जो जनता जागृति की जो सोच है, आज जा करके देखिए मेरा गाँव में जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो प्रोजेक्ट हम लाए थे, वहां पर जमीन खरीदवाए थे जनता जागृति को, उसी प्रकार से यहाँ पर भी खरीदा गया है। और जो मॉडल वहां पर बन रहा है उसी मॉडल पर इस स्कूल को भी हम लोग बनाएंगे और इसको पूरा लातेहार को विकास करने का हम लोग काम करेंगे। इस जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से जिस तरह से हर गांव में जा करके हम लोग एक समूह के माध्यम से लोगों को सेवा देने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग स्कूल चला करके बच्चों को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। और जितने भी इस लातेहार जिला के जो कार्यकर्तागण है, उस लोग से हम लोग एक निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो भी कार्यकर्तागण है, आप लोग जो जनता जागृति विकास केंद्र का जो मार्गदर्शक है, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस मार्गदर्शन पर हम लोग को चलना बहुत जरूरी है। आज आप लोग को एक कांधे में हम लोग एक जिम्मेवार दिए हैं कि क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, इस क्षेत्र में स्कूल बनाने के लिए आप लोग को बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन है आप लोग को खटना भी पड़ेगा। तो खटने के लिए क्या तैयार है? आज जो आरिद हम लोग स्कूल जो बनाए हैं, वहाँ पर हम लोग दिन रात 24 घंटा हम लोग 3, 4, 5 आदमी हम लोग रहते थे। उसी प्रकार से आप लोग को भी यहाँ पर सेवा देने का काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि इस जगह पर आएंगे तो हम लोग को पेमेंट मिलेगा, जी नहीं, पेमेंट नहीं मिलेगा। ये सेवा भावना से आप लोग को काम करना पड़ेगा और सेवा को भावना से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ज्यादा नहीं, हम इतना ही बोलकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जनता जागृति विकास केंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच संचालन हमारे कलीम अंसारी जी। यहाँ पर लातेहार जिला रिचू भुट्टा बतत कला गांव में न्यू भूमि पूजन में उपस्थित हमारे लातेहार जिला के जिला परिषद विनोद जी, और आज हम लोग जिसके छत्र छाया में से के माध्यम से हम लोग आज इस नया न्यू भूमि पूजन में यहाँ तक लातेहार जिले तक हम लोगों को बड़ी दूर दूर से जो यहाँ हम लोग को जमा किए हैं, इसको रख देते हैं गाड़ी में हमारे ऐसे भी लास्ट इंद्राध्यक्ष उड़ेगा ही नहीं अभी। हमारे मसीहा भाषण दे रहे हैं अजय नारायण सर जी, लास्ट में सबसे मैं चाहूंगा पूरा भाषण इनके लिए तो सुनो निष्का आप लोग जोरदार बैटरी एक बार ताली हो जाए। कैसा दिखता बैटरी है? ब्लैक जैसा होगा थीम और लंबा लंबा। आज इनके साथ लातेहार जिला के जिला प्रभारी हमारे लियाकत अंसारी जी, जिन्होंने
इतना बड़ा छोटा सा सोच लेकर के निकले और यहाँ पर अभी उनका सोच पूरे लातेहार जिला के वासियों के लिए यहाँ जो सोच बनाए हैं इनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और समय न रहते हुए इसलिए मंच में तमाम पदाधिकारीगण और संस्था में जुड़ने के लिए बोले और लाएं और संस्था का जो भी लाभ है शिक्षा से लेकर के आर्थिक स्थिति से लेकर के चिकित्सा से लेकर के संस्था से लाभ और फायदा देने का काम करेंगे। क्या कि अभी बहुत दूर हम लोग को भी जाना है। 4 मिनट के अंदर अपनी वाणी को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मंच का संचालन कर रहे कलीमुद्दीन जी। आज बहुत ही हम लोगों की खुशी के दिन है और इनका भी बहुत योगदान रहता है हम सबों को आगे बढ़ाने में। मैं इनको भी हार्दिक नमन करता हूं। साथ ही साथ तमाम मंचासीन हमारे जनता जागृति विकास केंद्र के सदस्य और पदाधिकारी सभी को हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ आप तमाम कार्यकर्ता सदस्य बंधु जो इस सभा में उपस्थित आए हैं आज कुछ जानने को, मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। देखिए आज जिस संस्था से आज हम लोग जुड़े हुए हैं उस संस्था का नाम है जनता जागृति विकास केंद्र। स्पष्ट होता है कि जनता को जगाकर उनका विकास कराना। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि जब भी विकास का बात आती है तो हम लोगों को एकजुट होने की बात हो जाती है और जब तक हम एकजुट नहीं हो पाते तो हमारा विकास रुक जाता है। तो सबसे पहला काम हमारा जनता जागृति विकास केंद्र लोगों को एकजुट करने का काम किया, जो आज आपके प्रत्यक्ष यहाँ नजर आ रहे हैं। सबसे पहला चीज, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तो हम किसी कार्य को आगे कार्य रूप नहीं दे पाएंगे। एक अकेला यदि अगर एक अकेला लकड़ी को दे दिया जाए तो उसे लोग तोड़ देते हैं और वही अगर गुच्छा में दे दिया जाए तो उस लकड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता, वो मजबूती से खड़ा रहता है। तो आज हम लोग जो समूह बना करके अपना एक परिचय दिए हैं तो आज वो हम लोग एकजुटता का परिचय दिए हैं। आज वो गुच्छा हम तैयार हुए हैं जो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। तो हम सबसे पहला कहेंगे कि ये गुच्छा को बरकरार रखने के लिए कुछ सिस्टम कुछ नियम बने होते हैं जिसके तहत हमें चलना होता है। तो उसी तरह जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से हम लोग अपना जो है एक नियमावली के तहत चल रहे हैं और वो नियमावली के तहत चलते चलते आज यहाँ का विकास हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसा भी लोग बता रहे हैं आपके समक्ष कुछ न कुछ बातें रख रहे हैं, तो उसमें अहम बातें हैं कि आज हम 2015 से अपना सफर तय किया जो आज चलते चलते 2024 आया है। ये 8-9 वर्षों के दरमियान में हमें जो उपलब्धि मिली है वो आप लोग नजर के सामने से देख पा रहे हैं। पहली बात कि हमारा आरिफ प्रोजेक्ट के नाम से जो आप लोग बाखूबी परिचित हैं, आज देखिए कि जो हमारे सर लोग बताए नेत्रहाट के तर्ज से सारा काम हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि नेत्रहाट से भी बेहतर काम हम लोग करके और दिखाए ताकि हमारे बच्चे जो है उनका मानसिक विकास और पढ़ाई लिखाई से लेकर के जितने भी हो वो सारे अच्छे से अच्छे क्वालिटी का हम लोग दे सके। आज हमारा आरडी प्रोजेक्ट में सारा कार्यक्रम चालू हो चुका है। जैसे स्कूल विद्यालय में कहें तो एक से एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अभी बहाल हुए हैं और सभी शिक्षक जो है पूरा ट्रेन शिक्षक है जो आज बच्चों को निम्न बच्चे जो एकदम पूरा कुछ अनभिज्ञ बच्चे हैं वो ऐसे बच्चों को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं। आज जाकर देखिएगा वो बच्चों को कभी नहीं भूलिएगा कि ये कुछ ABCD नहीं जानते थे। बड़े बड़े बच्चे जो 5वां क्लास 6वां क्लास में जो जाने लायक थे वो आज 2रा 3रा क्लास का भी नहीं जानते थे। आज
पांचवा अभी तक हम लोगों का 5वां क्लास चालू हुआ है, लेकिन वहाँ अभी 7वां और 8वां क्लास के भी वो जानकार आपको मिल जाएंगे। इस तरह का क्वालिटीफुल पढ़ाई हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हर जगह आप लोग सब गुच्छा में ही काम करें। तो गुच्छे का जो नियम है, तो थोड़ा सा जनता जागृति का विकास केंद्र का हम आप लोग के साथ चर्चा करना चाहूंगा कि सबसे पहला ग्रुप जो हम लोग का समूह बनता है वह 21 सदस्यों का समूह बनता है। उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि जो भी समूह बनाए उसमें हम लोग 21 सदस्य ही जोड़ेंगे, और उस समूह का जो भी बैठक हो वह बैठक 1 तारीख से 20 तारीख का जो हम लोगों का चयनित तिथि है उसके बीच में ही हम लोग चयन करेंगे, और 1 से 20 के बीच में अपना बैठक करके, जैसे कि आज के ये हमारे जो लियाकत अंसारी यहाँ जिला लातेहार के जो स्कूल के जो है सेवक एवं प्रभारी जो है आप लोगों का सारा समेटने का काम करते हैं, तो उनके बीच भी काफी प्रेशर रहता है। जैसा कि अभी यहाँ का रिपोर्ट है कि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो समय का आप लोग ध्यान दें और 1 से 20 तारीख तक अपना बैठक को सुपुर्द कर दें हिसाब किताब, ताकि ये हेड ऑफिस को अपना कर सके। बाकी जो भी नियमावली बताए जाते हैं उन नियमावली को आप लोग फॉलो करें। बस इतनी बातों को हम अपना कह के समाधान करते हैं। जितना भी तारीफ करूं वो बहुत कम है। रिकॉर्ड करना। तो क्या आप लोग वैसे व्यक्ति से मिलना चाहेंगे? इधर जनता तरफ मिलना चाहेंगे? ऐसे नहीं मिलवाएंगे हम, आप लोगों से कुछ मांगेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे, घबराइएगा नहीं। मैं कुछ चीज मांगने वाला नहीं हूँ। बस आप लोग मेहरबानी करके अपने अपने स्थान पर, यानी कह लीजिए हम लोग का माँ बाप, तो ऐसे व्यक्ति को मैं यहाँ एक कोटेशन के साथ यहाँ बुलाने का मैं प्रयास करता हूँ। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कि सड़कों से उठाकर महलों में बिठा दिया, कि सड़कों से उठाकर महलों में बिठा दिया, संविधान बनाकर अधिकार दिला दिया। मैं नमन करता हूँ ऐसे मसीहा को जो उजड़े हुए चमन में फूल सा खिला दिया। वेलकम टू द अंडर स्टेज फ्रॉम हजारीबाग मिस्टर अजय निरंजन। आप लोगों ने आज यहाँ समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जागृति विकास केंद्र की स्थापना 15 जनवरी 2015 को हुई, और हम लोग इतना तेजी से कार्य किया कि झारखंड सरकार हम लोग को मान्यता दिया, और पहला प्रोजेक्ट आरिद प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। आखिर आरिद क्या चीज है? आज हम लोग जहाँ पे जाते हैं उस गांव का नाम पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत में उसका मान सम्मान बढ़ाते हैं। आज आरिद, अगर हम लोग जनता जागृति का वहाँ प्रोजेक्ट नहीं लगाते तो आरिद गांव का नाम आज पूरे झारखंड में हर जगह पर गूंजता नहीं, कोई नहीं जानता। आज वही खुशी की बात है, ये बतात कला में जमीन आया, प्रोजेक्ट आया। बतात कला का नाम भी हम लोग पहले नहीं सुने थे, लेकिन जब यहाँ प्रोजेक्ट आया, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? आरिद गांव में आए तो इस प्रोजेक्ट के नाम क्या दिए हम लोग? आरिद प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? बतात कला प्रोजेक्ट। अब बताओ, ये बतात कला का नाम पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत में गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? तो आज निंदिर गांव कोई नहीं जानता था उधर रांची में, हजारीबाग में, लेकिन लियाकत जी वगैरह सारे कार्यकर्ता आए, आज निंदिर गांव का नाम पूरा रोशन होता है। तो आज हमको उस दिन याद है, आज से लगभग 4 साल पहले ये लातेहार से ट्रेन में बैठ करके और गया हुआ था आरिद प्रोजेक्ट देखने के लिए कि वहां पर इन लोग स्कूल बनाता है, सच्चो बन रहा है कि झूठो बन रहा है। और वहां पर जाकर के देखने का काम किया ट्रेन से। रात हो गई थी, हमको आधे ट्रेन छूट गया, लास्ट में बस करके और फिर लातेहार हम लोगों को भेजना पड़ा।
इतना फ्रेम काफी उस दिन चर्चा हुई थी और हाफ कर देगा। कि जिस तरह से यहाँ पे आरिफ प्रोजेक्ट रांची जिला में यह स्कूल बना, प्रोजेक्ट बना, हम लोग भी लातेहार में प्रोजेक्ट बनाएंगे। और आज ये 15 दिसंबर ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि हम लोगों ने इस बतात कला लातेहार में प्रोजेक्ट लाए और यहाँ पे जमीन पर बैठे हुए हैं। और ये झूठो नहीं है, हम लोग ने ठाकुर बैठल है, ठाकुर ने सोचते हैं। हाँ, मतलब चेहरा पे तो नहीं, मुस्कान होना चाहिए। मतलब ये जो जमीन है वो जनता जागृति विकास केंद्र के नाम से केवाला हुआ और यहाँ पे स्कूल बनेगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट अब चालू होने वाला है। इसीलिए इस बतात कला के साथ साथ इस गांव का नाम रोशन हुआ, इस जिला का नाम रोशन हुआ। और हम लोग इसी तरह से हर जिला में प्रोजेक्ट देंगे तो आने वाला समय में पूरे झारखंड का नाम हम लोग पूरे भारत में फैलाएंगे। और हम लोगों ने शपथ लिया है कि पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में हम लोग फैलाने का बीड़ा उठाया है। और इसके लिए हम लोगों ने अब दूसरा देश में भी जाकर के अपने संगठन को मजबूत करेंगे। तो फिलहाल ये जनता जागृति विकास केंद्र क्या है, कुछ लोगों का मैसेज आया, कुछ नए लोग हैं, इसका सिद्धांत को जानना जरूरी है। तो ये जनता जागृति विकास केंद्र सीधा सीधी जान लो, ये कोई कंपनी नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई बीमा कंपनी नहीं है, कोई लोन बांटने वाला फाइनेंसर नहीं है। यह एक सोसाइटी है जिसको हिंदी में बोलते हैं समाज, अंग्रेजी में सोसाइटी बोलते हैं, हिंदी में। और जनता जागृति विकास केंद्र सरकार हम लोग को मान्यता पर मान्यता क्यों दे रही है, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट क्यों दे रही है, इसके पीछे का राज जानना होगा। कारण जो समस्या है समाज में, जिसको सरकार को समाधान करना चाहिए था, आज जनता जागृति विकास केंद्र उस समस्या को खुद समाधान कर रही है। और सरकार को पता चल रहा है ये सरकार का समस्या था, समाधान करना सरकार को था, आज ये संस्था कर रही है। इसलिए इस संस्था को हम लोग को मदद करना चाहिए और सरकार भी हम लोग को मदद कर रही है। तो पहला समस्या क्या है हमारे समाज में? सबसे पहला जो समस्या है वो पैसा की समस्या है। अमीरों को पैसा का टेंशन नहीं है, उन लोगों को कितना भी महंगाई हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा का समस्या तो गरीब लोग देखता है, गरीब लोग झेलता है। जैसे हॉस्पिटल कोई बीमार पड़ा, 2-4 हजार ऐसा पैसा लेकर हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 रुपया एडवांस जमा करो। अब बताओ वो गरीब आदमी कोई भी बैंक के पास चले जाए, कितना भी पैरवी लगा ले, लेकिन 1 घंटा में कोई भी बैंक उस गरीब को लोन नहीं दे सकता है, पैसा नहीं दे सकता है। लेकिन जनता जागृति में ठाना कि उस गरीब आदमी को हॉस्पिटल से घर आने की जरूरत नहीं पड़ता है, पैसा हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन नियम से, ऐसा नहीं कि लूट बाजारी नहीं है कि यहाँ जुड़े और हम संस्था का नियम भी फॉलो नहीं कर रहे और हमको मदद मिले। सारा चीज नियम और कानून के दायरे में रह करके हम लोग मदद करते हैं। तो ये समूह बना करके हम लोग एक कार्य कर रहे हैं और जितना भी कार्य कर रहे हैं, एक भी काम को अगर कोई झूठा साबित कर देगा, आज ही माइक से अनाउंस करके मैं बोल रहा हूं, जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, एक भी काम को अगर झूठा साबित कर देगा कि आप जो बोल रहे हो ये समाज में हो नहीं रहा है, समाज में इसकी समाधान नहीं दिख रहा है, इस समस्या का कोई भी विकल्प नहीं दिख रहा है, तो उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। बहुत बड़ा घोषणा कर रहा हूं। अगर कोई भी प्रूफ कर दे, जैसे भी पैसा कौड़ी का जो बात किए, आज लातेहार में भी हजारों लोगों को मदद मिला है कि नहीं मिला है। दूसरा समस्या शिक्षा का। हमारे गरीब इलाकों में गरीब लोगों के पास में क्या होता है, उसके अंदर भी इच्छा है कि हम भी अपना बेटा को बेटी को पढ़ा लिख करके IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाए, लेकिन समस्या पैसा का। गरीबी की हालत में सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे तो बढ़िया से पढ़ाई हो नहीं रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है।
अब करे तो क्या करे, तो उसका परदादा भी लेबर करता था, उसका दादा भी लेबर कर रहा है, उसका आजा भी लेबर कर रहा है, उसका बाप भी लेबर कर रहा है, उसका बेटा भी लेबर कर रहा है, और आने वाला समय उसका नाती भी लेबर करने के लिए तैयार है। तो हम लोगों ने क्या ठाना, ये नहीं, हम लोगों ने ऐसा शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ पे गरीब से गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा और अमीर से अमीर का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा। और ये हम लोग करके दिखाए कि नहीं दिखाए? ये संस्था है, हम लोग समाज के लिए काम करते हैं और समाज का अलग भाषा होता है, उस भाषा को पकड़ो। अगर ये नेतागिरी का सभा होती, राजनीति का सभा होती, तो उसका क्या जवाब होता? शिक्षा पे क्या बोलते? वो अपना हक और अधिकार पाना है। तो क्या बोलता है कि अगर आपको हक अधिकार पाना है तो लड़ाई करना पड़ेगा। नेता लोग क्या बोलते हैं? नेताजी बैठे हुए माफ करिएगा, नेता लोग क्या बोलते हैं? अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई करो। लेकिन हम बोलते हैं लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, अपना हक और अधिकार के लिए पढ़ाई करो। जिस दिन पढ़ाई कर लोगे उस दिन अपना हक और अधिकार के लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हक और अधिकार आपका कदम में रहेगा। तो हमको पढ़ाई करना चाहिए कि लड़ाई करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए। इसके लिए जनता जाति विकास केंद्र में अनाथ बच्चा के लिए, जिसकी मां नहीं है, बाप नहीं है, क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? वैसे बच्चों को हम लोगों ने निःशुल्क पढ़ाते हैं, 1 रुपया से चार्ज नहीं लेते हैं, पूरा सारा तरह का पढ़ाई लिखाई खाना दाना सारा फ्री। और जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, जिसका ये सोच होता है कि हम कहां से पैसा लाएंगे, तो आप अपने जनप्रतिनिधि मुखिया जी हैं, जहाँ जिला परिषद बैठे हुए हैं, उनसे अनुशंसा करा करके दो, वो सत्यापन करेंगे कि हाँ इनका इनकम का जरिया यही है, ये गरीब वाकई में गरीब है, इसको ये फैसिलिटी दिया जाए, तो आपको उसके आधार पर आपको फैसिलिटी मिलता है। नहीं तो जनता जागृति विकास केंद्र एक्चुअल लोगों को लाभ देती है, फॉर्जरी लोगों को नहीं। फॉर्जरी मैंने सोचते हैं, एक्चुअल के मतलब जो उसका हकदार है, जो उसका अधिकार है, उसी को मिलना चाहिए। अब लाखपति लोगों को आप फ्री में शिक्षा दीजिएगा तो गलत यूज हो रहा है। इसीलिए जांच पड़ताल होनी चाहिए। कोई बोलता है कि हम गरीब हैं और रोज दारू मुर्गा खा रहा है, तो उसको मदद करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो वो अनाथ बच्चा को फ्री में पढ़ा रहे हैं, गरीब बच्चा को जनप्रतिनिधि के आधार पर हम लोगों ने शिक्षा देते हैं, और संपन्न परिवार को भी बहुत ज्यादा हाई फाई फीस नहीं है, मात्र खर्चा लिया जाता है। अब खर्चा पूछो, अभी हमारा जो रांची में स्कूल चल रहा है, बच्चा को हाई लेवल का स्कूल, गरीबों की स्टाइल में अगर हम स्कूल बनाएंगे तो अमीरों की बच्चा नहीं आएगा उसमें, अमीर आदमी स्कूल में पढ़ाएगा नहीं। लेकिन अमीरों के स्टाइल में जब स्कूल बनाएंगे ना, तो गरीब का बच्चा प्राउड फील करेगा, गर्व महसूस करेगा कि हम अमीरों के लोग अमीर वाले स्कूल में पढ़ते हैं। और उसके लिए व्यवस्था क्या है पता है? उसके लिए जो सबसे बड़े पैमाने का स्कूल होते हैं उसमें बेंच नहीं होता है। हमारे जाइएगा, हर बच्चे का अलग टेबल अलग कुर्सी है, हर बच्चे का अलग अलग टेबल कुर्सी मिलेगा। दूसरी बात, सुबह में उठना, खेल टीचर के साथ में एक्सरसाइज करना, खेलना है, फिर चना और गुड़ मिलता है खाने के लिए, फिर नाश्ता, फिर खाना, और फिर शाम में उसको स्नैक दिया जाता है खेलने के बाद, फिर 2-2 टाइम ट्यूशन मिलता है बच्चों को, और रात में खाना खाने के बाद आप लोगों ने आदि प्रोजेक्ट जाके देखा होगा, वहां गाय के लिए स्पेशल परियोजना बनाया गया है, स्पेशल कंपाउंड है उसका, और सबको 1-1 गिलास दूध पिला के सुलाया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे बच्चे के स्कूल के जो बच्चे छोटे छोटे हैं, आप उसके साथ मैच खेलो, आता उसमें कमजोर रहता है, लेकिन 2-3 महीना 6 महीना होते होते इतना मजबूत हो जाता है कि एक टीम वाले के साथ में मैच खेलने जाता है, इतना ज्यादा मजबूती हो जाता है।
तो ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने दे रखा है। स्विमिंग पूल है, सीसी कैमरे लगे हुए हैं और टोटल 5 एकड़ 15 डिसमिल और 3-4 एकड़ साइड से लिया गया 8 एकड़ में वो परियोजना फैला हुआ है। तो इस तरह की व्यवस्था और टीचर को घर जाने के अलावा नहीं है। 24 घंटा बच्चे टीचर की निगरानी में रहते हैं और सारे टीचर बीएड एमएड किए हुए हैं। तो इस तरह का व्यवस्था देना, इस तरह का समाज में जो समस्या है शिक्षा का, उस समस्या को दूर करना, ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? तो समाज में जो बोलते हैं कि जनता जागृति खराब काम करती है, जनता जागृति अच्छी काम नहीं कर रही है, उसको हम लोग को जवाब देने की जरूरत है कि चल के देखो कि जनता जागृति खराब काम कर रही है कि अच्छा काम कर रही है। अब ये सब काम करने के लिए किसी का मन में प्रश्न आता है कि ये पैसा आएगा कहां से, आता कहां है? टीचर तो तनख्वाह लेगा, राशन दुकान वाला तो पैसा लेगा, सारे गार्ड है, स्टाफ है, सफाई कर्मी है, सब तो पैसा लेगा कि नहीं लेगा? इसके लिए आप लोगों को एक आह्वान किया गया, एक मुट्ठी चावल दान देना है। बहुत बड़ा दान हमने नहीं मांगा आप लोगों से, बस एक मुट्ठी चावल। जब खाना बनाते हो, उस खाना बनाते समय उस अनाथ गरीब बच्चों के नाम पर एक मुट्ठी चावल अलग करो। क्या एक मुट्ठी चावल अलग करने से कोई परिवार का आदमी भूखे रहेगा? उसको हमने बोला हाथ खड़ा करने के लिए, मतलब एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ, इसके मतलब आप तमाम लोग हमको साथ देने के लिए तैयार है और हर घर से एक मुट्ठी चावल निकलेगा। हाँ, जब हर घर से एक मुट्ठी चावल निकलेगा तो बहुत जल्द हम लोग शिक्षा के बाद चिकित्सा में घुसने जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। ज्यादातर आज गरीब आदमी जो क्या कहते हैं बर्बाद हो रहा है, वो शिक्षा में और चिकित्सा में, हॉस्पिटल में इलाज कराने में। हम हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे जहां पे हमारे लोग को, गरीब लोगों को उचित व्यवस्था दिया जाएगा और उचित दाम में उसको इलाज किया जाएगा और सबको शिक्षा के आधार पर उसको काम किया जाएगा। तो आप लोग दान देने में चुके नहीं, दान बहुत बड़ा चीज होता है। आप लोग को समझ में आएगा जब जाइएगा गुरुद्वारा, वहां पे गरीब आदमी का चप्पल उठाने के लिए करोड़पति लोग लाइन लगता है, गरीब आदमी का जूठा पत्तल उठाने के लिए करोड़पति लाइन लगता है कि हम गरीब आदमी का चप्पल उठा देंगे, हमको ऊपर वाला पुण्य देगा। गरीब आदमी का जूठा पत्तल हम साइड करेंगे तो ऊपर वाला हमको पुण्य देगा। लेकिन एक चीज का है नहीं, आप लोग समझते हो कि अगर गरीब आदमी के बच्चा को हम पढ़ा लिखा कर आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, हमको महापुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जनता जागृति विकास केंद्र महापुण्य का भागीदारी बनने के लिए आप लोग को मौका दिया है। इसके लिए हर घर से एक मुट्ठी चावल निकलना जरूरी है। आप लोग तैयार हैं? उसके बाद तीसरा जो हम लोगों को काम करना है, तीसरा समस्या जो है, इसमें कुछ बहुत सारे लोगों को गुस्सा चढ़ेगा, बहुत लोग अभी गाली देना शुरू करेगा हमको। तीसरा जो समस्या है वो है नशा का। गरीब आदमी पैसा कमाता है और दारू पीता है। अब इतना जो दारू पी जाता है कि काम पर जबे नहीं करता है। ज्यादा दारू पी जाता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मात किया। आप लोग भी ये भाषा बोलते हैं कि मात किया है। तो जब मात जाता है तो काम पर नहीं जाता है, और जब काम पर नहीं गया तो पैसा कमाया नहीं, तो आर्थिक रूप से भी कमजोर हुआ और बाल बच्चा को पढ़ा लिखा भी नहीं सका। इसीलिए दारू पीना कम करना। अकबर ब्रेक मत लगाओ। अकबर अगर बोल दीजिएगा कि आज से हम मीटिंग से सुनकर के आए हैं दारू पीना बंद, तो क्या होगा पता है? अगर आपसे तनी भारी पड़ गया आपका पतिदेव, तो क्या बोलेगा? तुम्हारा बाप वाला पीते हैं का? यही ना बोलेगा। तुम मना करने वाली कौन होती है? तुम्हारा बाप वाला पीते हैं। और अगर आप लोग भारी पड़ गए अपना पति के ऊपर तो बीमार पड़ जाएगा। दारू नहीं पिएगा क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए अकबर ब्रेक नहीं लगाना है, उसको धीरे धीरे। पहले क्या बोलना है? दारू पीता है उसको बोलिए माड़ी पीजिए। आप लोग बढ़िया समझते होंगे, माड़ी चावल से बनता है। बोलिए जब जब दारू पीने का मन करता है ना, तब तब आप माड़ी पीजिए। और कुछ दिन के बाद फिर ब्रेक लगाइए, बोलिए माड़ी पीने भी तो निशा लगता है ना।
एक काम करिए, जब जब माड़ी पीने का मन करे तब तब एक गिलास माड़ पीजिए। माड़ में तो सोचते राइस जूस, 5 स्टार में होटल में 150 रुपए में एक गिलास मिलता है और हम लोग बकरी को पिला देते हैं। तो इस तरह से नशा को हम लोग कम कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे, निश्चित तौर पे हमको बाहरी लोग नहीं दबाएगा, हम लोग सक्षम रूप से होंगे। इलेक्शन आता है, हम लोग को दारू मुर्गा खिला लेता है, वोट लेता है, बाहरी लोग विधायक सांसद बन जाता है। वैसा नहीं करो, ये नशा कंट्रोल करना है। और कई को समस्या बताए, पहला पैसा का समस्या समाधान करना, दूसरा शिक्षा का समाधान करना, तीसरा नशा का, और चौथा और बहुत अहम पॉइंट है, अहम समस्या है, वो है प्रतिभा का। हमारे बतात कला में भी, निंदिर में भी, इस पहाड़ी इलाका में भी प्रतिभा का धनी है, प्रतिभावान है, सबके अंदर में टैलेंट है। महेंद्र सिंह धोनी जैसे भी खिलाड़ी हैं, लेकिन इसको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, जिसके चलते उसका प्रतिभा गांव में दबा रह जाता है। जनता जागृति ने क्या ठाना? प्रतिभा निखार कार्यक्रम, पता है ना आप लोग को? प्रतिभा निखार कार्यक्रम, हम लोग प्रतिभा निखार कार्यक्रम के माध्यम से हर गांव का प्रतिभा को पंचायत में, पंचायत से प्रखंड में, प्रखंड से जिला में, जिला से राज्य जाते जाते उसका प्रतिभा हाईलाइट हो जाता है। बताओ, सबके अंदर में प्रतिभा है। कोई अगर बोलता है प्रतिभा नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सारे लोगों के अंदर में प्रतिभा है, कारण ऊपर वाला इतने लोग जुटे हुए हैं। जनता जागृति विकास केंद्र में हम लोग कोई जात पात नहीं मानते, कोई धर्म नहीं मानते, हम लोग इंसानियत का धर्म मानते हैं। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, हम कभी किसी को बाधा नहीं बोलते हैं। हाँ, जो आप है अपने घर में उस रीति रिवाज के हिसाब से पूजा पाठ करिए, नमाज अदा करिए, जो भी करना करिए, लेकिन जब जनता जागृति में आते हो, बस एक ही धर्म, इंसानियत का धर्म होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रतिभा निखार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रतिभा का हाईलाइट कराया। जैसे आज आप लोग को बता दे, आज लियाकत अंसारी जी अगर ये जनता जागृति में नहीं आते, इसका प्रतिभा निखर के बाहर आता क्या? ये मामूली से टेलर थे, आप लोग को पता होगा इनका इतिहास। कपड़ा सिलाई करते थे, 10, 12, 15 हजार रुपए कमाते होंगे, लेकिन कितने लोग जानते होंगे उस समय? इनका ग्राहक लोग, रिश्तेदार लोग। लेकिन जनता जागृति विकास केंद्र ने इनका टैलेंट को पहचाना कि नहीं, लियाकत अंसारी यहाँ पे टेलर का काम करने के लिए भगवान नहीं भेजा है, इसके अंदर ये टैलेंट है, ये पूरे झारखंड है, पूरे भारत में अपना नाम रोशन करेंगे। और ये 15,000 नहीं, 15,000 लोगों को 15,000 कमाने लायक बनाएंगे। आज इस रास्ता में चल गए हैं। छोटा छोटा तो इसलिए